ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत् कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर के अतिशय प्रिय श्रावण मास की तृतीया तिथि पर, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर विष्णु धाम में चल रहे श्री शिव महापुराण के आज तृतीय दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर कथाओं का चित्रण है और बहुत सारे भेदों का शिव पुराण के माध्यम से अवलोकन हो रहा है। भगवान शिव, जिनको श्रावण मास अतिशय प्रिय है, ऐसा कहा जाता है कि इसमें शिव पुराण के श्रवण से मनुष्य के सभी पाप, समस्त पाप नाश हो जाते हैं और भगवान की सन्निधि प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ अपने नाम को ही चरितार्थ करते हैं कि भगवान भोले हैं, नाथ है। भगवान अन्यत्र परिमल से प्रसन्न न होकर श्रावण मास में मात्र जल के एक लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं। कल के कथा सत्र में हमने सुना था कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास में प्रतिदिन एक लोटा जल भगवान को अभिषेक किया जाए तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। पंचाक्षरी मंत्र का किस किस प्रकार से श्रवण किया जाए, पंचाक्षरी मंत्र का किस किस प्रकार से जप किया जाए, प्रणव कहां लगाना चाहिए, ये सभी बातें कल हमने कथा सत्र में श्रवण की शिव पुराण के माध्यम से। आइए आज तृतीय दिवस में प्रवेश करते हैं और भगवान के शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के द्वादशों अध्याय से हम आज आरंभ करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। आखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अथ द्वादशो अध्यायः। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। सूतुवाच शृणुध्वमृषयः प्राज्ञा शिवक्षेत्रं विमुक्तिदं तदागमास्ततो वक्षहे लोकरक्षार्थमेव हि। सूत जी बोले, हे बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्र का वर्णन सुनिए। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50
करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र में जिन्हें देवताओं का तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूकता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर स्वयंभू तीर्थों में वास करके मरता है, उसे पुनः मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है। पुनः सुनिए, जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर स्वयंभू तीर्थों में वास करके मरता है, उसे पुनः मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय थोड़ा सा भी पाप न करें। जिस किसी भी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में वास करना चाहिए, जिस किसी भी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में पाप करना चाहिए। सिंधु और गंगा नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। जो विद्वान पुरुष सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करता है, वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। बद्रीनाथ के माना गांव से मां सरस्वती नदी का उद्गम है और वहीं से वह अंतर्वाहिनी हो जाती है। फिर पेवा तीर्थ क्षेत्र हरियाणा में, वहां आपको दर्शन प्राप्त होते हैं। वहां से अंतर्वाहिनी होकर के तीर्थराज प्रयागराज में आपको भगवती सरस्वती के दर्शन होते हैं। अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। जो विद्वान पुरुष सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करता है, वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलिला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। मुख से तात्पर्य धाराओं से है। वहां मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से ही अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख स्तोत्र हैं। उनमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा नदी के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली है एवं रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णुलोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलीला स्वर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी तथा शुभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं।
इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सहाय पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले हैं तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र हैं, जो उसके अंतर्गत हैं, वे अभिष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो वह उस समय वहां किए हुए स्नान पुण्य आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। केदारोदक पानम च स्नानम च ज्ञानदम विदु गोदावर्याम सिंह मासे स्नाया सिंह बृहस्पतो। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज और गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं, तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में स्थित होने पर स्वर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। गंगायाम माघ मासे तु तथा कुंभ भगते रवो श्रद्धम वा पिंड दानम वा तिलोदक मथापि वा। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुल के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि स्थित हो तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्रप्रद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से उस समय में किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। तत्काल कृत पापस्य क्षयो भवति निश्चितम रुद्रलोक प्रदान्येव संति क्षेत्रान्यनेकश। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। उन दोनों के तट पर अनेक स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। उन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता।
पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है, तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, तीर्थ वास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नष्ट नहीं होता। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने से कठोर तप से नष्ट होता है। धनोपार्जन में हुए पाप दान से नष्ट होते हैं, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उनका नाश नहीं होता। कभी कभी अतिशय मात्रा में बड़े पापों से पुण्य भी नष्ट हो जाता है। पुण्य और पाप दोनों का बीजांश, वृद्ध्यंश और भोगांश होता है। बीजांश का नाश ज्ञान से, वृद्ध्यंश का नाश ऊपर लिखे प्रकार से तथा भोगांश का नाश भोगने से होता है। अन्य किसी प्रकार से करोड़ों पुण्य करके भी पाप के भोगांश नहीं मिट सकते हैं। पाप बीज के अंकुरित हो जाने पर उसका अंश नष्ट होने पर भी शेष पाप भोगना ही पड़ता है। देवानां पूज्या चैव ब्रह्मणानां च दानतः तपोधिक्याच्च कालेन भोगे सह्यो भवेन्द्रणाम् तस्मात् पापं कृत्वैव वस्तव्यं सुखमिच्छता। क्या कहते हैं? देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान तथा अधिक तप करने से समय पाकर पाप भोग मनुष्य के सहने योग्य हो जाता है। इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को पापों से बचकर ही तीर्थवास करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। अथ त्रयोदशो अध्याय सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्याय तथा धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उनकी महिमा का वर्णन। ऋषिवाच ऋषुच सदाचारं श्रावयाशु येन लोकान् जयेद बुधः धर्ममयान् भूहि स्वर्ग नारक दांस्तथा। सुतुवाच सदाचारयुतो विद्वान् ब्रह्मणो नामतः वेदाचारयुतो विप्रो अय्ये तैरिक्य कवान् द्विजः। कितनी सुंदर बात। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोक को पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचरणों तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचरणों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इसमें एक एक गुण से युक्त होने पर वे द्विज कहते हैं। पुनः सुनिए, सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर से द्विज कहते हैं। द्विज बोले, जिसका यज्ञ पवित्र संस्कार होता है उसको द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्र में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेद अध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है,
उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। बहुत सुंदर बात। जो ब्राह्मण ऋषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करते हैं वह राजा, दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वह शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। शेष शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे उस काल में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, फिर अर्थ का, तदंतर उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करे। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रातःकाल उठकर पूर्व, अग्नि, कोण, दक्षिण आदि 8 दिशाओं की ओर मुख करके बैठने पर क्रमशः आयु, द्वेष, मरण, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि और शक्ति प्राप्ति होती है। रात के पिछले प्रहर को उष काल जानना चाहिए। उस अंतिम प्रहर को, जो आधा या मध्यम भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करे। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। पुनः सुनिए, जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। बाएं हाथ से उपस्थ को ढककर तथा दाहिने हाथ से मुख को ढककर मल त्याग करके और उठने पर उस मल को न देखे। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थ में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी से उसे धोकर शुद्ध करे। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे धोए, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। मल त्याग करने के पश्चात 8 बार कुल्ला करने का विधान शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दातुन करना चाहिए, उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग न करे, अर्थात इस उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए स्नान करें। यदि कंठ तक का, कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा होकर अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करे। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वहां तीर्थ जलों से देवताओं आदि का स्नानांग तर्पण भी करे। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहां न धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष उस वस्त्र को
बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। हे द्विजों, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है। आहा हा। और आजकल तो सारा कुछ वॉशिंग मशीन में होने लग गया, तभी तो पितरों की समस्या बनती जा रही है। शिव पुराण में कितने स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उन वस्त्रों को निचोड़े। हे द्विजों, वस्त्रों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है। तो मेरा आज के समय में सभी से यह आशय है कि कम से कम कोई एक वस्त्र अपने हाथों द्वारा धो करके उसको निचोड़े, जिससे पितरों की तृप्ति हो जाए। इसके बाद जबाली उपनिषद में बताए गए अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए। जबाली उपनिषद में भस्म धारण की विधि कुछ ऐसे कही गई है। ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, व्योमेति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे। तो मानस्त मानस्तो के तनये, माने आयुखी, मानो गोकु, मानो अवशेषु, ऋषु, मानो वीरान ब्रह्मामिनो, अवधिरभिमसन्मन्त सद्मित्वा हवामहे। फिर क्या कहा गया है? इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो कर्ता नरक में जाता है। आपो हिष्ठेति शिरसि प्रोक्ष्येत पाप शांतये, यस्येति मंत्रम पादेतु संधि प्रोक्षण मुच्यते। इस मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कते तथा यस्य क्षायः, इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। आप इससे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो हिष्ठा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं हैं। आपो हिष्ठेति शिरसि प्रोक्षेत पाप शांतये, यस्येति मंत्रम पादेतु संधि प्रोक्षण मुच्यते। और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3 चरण हैं। इसमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हैं, करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पाठ क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कते तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करे। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु के किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजभय या राष्ट्र भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विवशता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल प्रातःकाल सूर्यश्च मन्युश्च, इस सूर्य नुवाक से तथा सायंकाल अग्निश्च मन्युश्च, इस अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करे। मध्याह्न काल में भी आप पुनंतु
इस मंत्र से आचमन करके पूर्वत प्रोक्षण करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। हे ब्राह्मणों, मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दे, ऊपर की ओर नहीं दे। प्रातःकाल और मध्याह्न काल के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर उंगलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दे। उंगलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखे तथा उनके लिए आत्म प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करे। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले ही की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायं संध्या का समय नहीं है। ठीक